वेलकम टू द मार्केट चक्रा। और मार्केट क्लोज हो चुका है फाइनली। 2 दिन 3 दिन की छुट्टी के बाद सैटरडे संडे और मंडे के बाद आज मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, और बिल्कुल जैसा एज पर एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि गैप डाउन का कोई सिनेरियो नहीं लग रहा है अभी मार्केट में, नेगेटिविटी का कोई सिनेरियो नहीं लग रहा है। बस यही एक जोन था रेजिस्टेंस का जोन, जहाँ से थोड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला। उसके बाद आज मार्केट ने हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा गैप अप कर दिया। ठीक है, हमने सोचा हुआ था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, ये एसएल तो खाएगा ही मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस लगे हैं अभी, इसको तो खाना ही था, ये शायद रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, पर मार्केट ने आज उसके भी ऊपर ओपन दे दिया। ओके, उसके भी ऊपर देके ऑब्वियसली साइडवेज हो जाएगा मार्केट। और बिल्कुल मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप बिल्कुल वो चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि विक्स के चलते प्रीमियम्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट। ठीक है, चलो मैं आपको आज का ट्रेड बता देता हूँ। एक ही ट्रेड मिला मुझे आज, और वो ट्रेड कुछ ये था। ठीक है, ये निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे मुझे एक पैटर्न बनता हुआ दिखा, क्योंकि मुझे नीचे के साइड कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो मुझे यहाँ पे मार्केट ने एक बार ब्रेक डाउन किया, फिर ट्रैप किया इस कंसोलिडेशन को, और फिर उसके बाद दोबारा ब्रेक डाउन करके एक अच्छी कैंडल मुझे यहाँ बनाती दिखी, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था। ठीक है, अब ये कॉल ऑप्शन है, पर मैंने आज ऑप्शन बाइंग नहीं करी, सेम रीजन से जो मैंने आपको बताया था। आप देख पा रहे हो यार, देखो ना सामने, देखो देखो मार्केट का है, ऊपर है, हायर राइज बना रहा है, और ऑप्शन देखो। ठीक है, तो ये विक्स इफेक्ट है। अगर आप यहाँ पे कहीं भी फंसे होगे ना आज, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी लोगों के लिए। ठीक है, इस मूव में दे दिया इसने भी अच्छा खासा मूव। ठीक है, 1:3 का ऑलमोस्ट एक अच्छा मूव दे दिया, बट स्टिल रिस्क ज़बरदस्ती का लेने का कोई मतलब नहीं था, तो आज इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग करी थी। ठीक है, बता देता हूँ, थोड़ा आरआर कम बैठा, बट एटलीस्ट ये था कि मुझे कंफर्म था कि भाई ऑप्शन बाइंग के साथ तो भी जाने का कोई मतलब है नहीं। सटीक 1:2.5 के आसपास का आरआर बैठा मेरे को। ठीक है, यही मेरा टारगेट था, डीआई के आसपास का सोचा हुआ था, पर लग नहीं रहा था यहाँ से कि जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे क्लोज कर दिया था। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बताया, वही लॉजिक था। पर अभी ट्रेडिंग आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम देखकर चलो, जब तक विक्स की ऐसी कंडीशन चल रही है ना मार्केट्स में। यू शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स राइट नाउ। ओके, 5 मिनट की एंट्री देखो, मिनिमम 1 मिनट पे मत जाओ, क्योंकि टीके के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अपनी साइकोलॉजी खराब कर लोगे। उससे अच्छा है कि स्प्रेड्स के साथ काम करो। ठीक है, और ये करो। चलो एनालाइज कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। मार्केट अभी देखो बिल्कुल ही पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव है। कल भी ऑब्वियसली गैप अप ही एक्सपेक्टेड है, गैप अप ही खुले मार्केट। अगर आज शाम तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है ट्रंप की ओर से या यूएसए की ओर से, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली गैप अप ही खुलने वाला है। ठीक है, अब उसमें हम अगर जोन्स देख लें, तो अभी कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नज़र मुझे आ नहीं रहा है सिवाय इस जोन के। ठीक है, यही जो एरिया है हमारा बना हुआ पहले का, वही एरिया जो है वो बस यहाँ पे अब हमें एक तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह मूव देने की कर सकता है कि भाई यहाँ पर आगे मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर सकती है, ब्रेकआउट कर सकती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो फ्रेश सेलर्स आए थे, बायर्स को जो ट्रैप किया था इस जोन में, प्राइस ने यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर सकती है, विच इज़ अराउंड 24,000 टू 24,200। ओके, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप जाते हो तो बहुत क्लियरली आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो सारी लिक्विडिटी यहाँ पर जनरेटेड है ट्रेंड लाइन वाली, ये लिक्विडिटी मार्केट बहुत ईजिली खाने के लिए कल जा सकता है। कहीं भी ओपन होता है, अगर मार्केट या तो फ्लैट खुलता है, थोड़ा कम गैप अप खुलेगा, इतना ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ही मिलेंगे यार। मैं आपको सच बताऊं तो ये 2% 2.5% के जो गैप अप्स खुल रहे हैं, है ना। तो अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ कहीं खुलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ओके, अराउंड दिस एरिया आई सी कि यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन आया था मार्केट में, तो अराउंड दिस एरिया हमें थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो। और फिर हमें एक अप ट्रेंड की साइड अगर ट्रेड मिलता है तो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग राइट नाउ इन द मार्केट्स। अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो एक फॉल अगर आता है मार्केट में, तो मार्केट यहाँ पर ऐसे आकर हमें यहाँ पे अगर एंट्री देता है, इस जोन को सपोर्ट बनाता है, तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और इस जोन के नीचे का लेवल बना के रख सकते हैं। गैप्स फिलिंग, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, गैप फिलिंग की आप एक्सपेक्टेशन मत रखना। जैसा बिल्कुल सेम आज भी हुआ, बुलिश गैप अप खोला, गैप डाउन के लिए कोशिश भी नहीं किया मार्केट ने, गैप फिलिंग का ट्राई भी नहीं किया मार्केट में, है ना। पैटर्न नोटिस किया है, हमने डिस्कस की हुई ये चीज़, तो थोड़ा ध्यान दो। ऑप्शन चेन एनालाइज कर लेते हैं आज के दिन क्या हुआ है। आज के दिन मार्केट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर किसी साइड ऐड हुआ है तो वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कॉल की साइड ऐड हुआ है। 75,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हुआ है 23,400 के लेवल पे, 55,000 का ऐड हुआ है 23,500 के लेवल पे। ओके, तो एक्सपायरी ऑब्वियसली 1-2 दिन में ही है, तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए आप थोड़ा सा ये 23,400-500 का लेवल देखो। ये अभी हमने लेवल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एनालाइज किया कि हमारे लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, पर उसके लिए मार्केट का यहाँ पे खुलना जरूरी है, राइट। यहाँ पे खुलना, यहाँ पे खुलना, कहीं खुलना जरूरी है। जब मार्केट उस जोन को टैप इन ही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आप मार्केट सपोज करो कल ऊपर खुलता है यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो यही जो जोन है यहाँ पे अगर मार्केट खुला, यही जोन एज अ सपोर्ट एक्ट करने लगेगा और मार्केट ऊपर जाने लगेगा। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोगों ने कॉल सेलर्स ने पोजीशंस ऐड किए हुए हैं अपने। अगर उन्होंने पोजीशंस यहाँ पे ऐड किए हैं और उनको कल यहाँ पे कहीं कम में लॉसेस कट करने का मौका मिलेगा तो वो निकलेंगे ना भाई, है ना, राइट। पुट के साइड देख लेते हैं कहाँ पे पोजीशंस ऐड हुए हैं ज़्यादातर।
ज़्यादा पोजीशन ऐड हुए हैं 23,350 पे और नीचे अभी एक्सपायरी जैसे जैसे पास आते जा रही तो लोग ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं कि कहाँ पे सेलिंग करनी है कहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर मुझे कहीं दिख रहा है कॉल के साइड में तो वो दिख रहा है 23,400 पे और 23,300 पे भी है सरप्राइजिंगली। ओके, सरप्राइजिंगली 23,300 पे भी है। ये मुझे लगता है कि ये वाले लोग ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पुट के साइड भी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखो कितना अच्छा सपोर्ट ऐड हुआ है आज 23,300। तो ये तो एक्सपायरी पे ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। लेवल 23, 22, 23,300, यस 23,300। ओके, तो गाइस केयरफुली ट्रेड करो, ऐसे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम और पेशेंस। ठीक है, पेशेंस के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको करना है तो आप ऑप्शंस के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। अभी क्या वो कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार फटाफट से इस वीडियो में। बास्केट्स का है ये। ऐसे अगर आपको देखो पुट सेल करना है ना, ठीक है, अब पुट सेल में आपका लगभग 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। 2.5 लाख रुपए का मार्जिन एक लॉट के लिए देने से अच्छा है कि आप उसको यहाँ पे ऐसे ये वाले जो पुट के ऑप्शंस हैं ओटीएम पुट के ऑप्शंस वो बाय कर लो। वो बाय करोगे तो यहाँ पे मार्जिन आपका कम हो जाएगा। देखो कितना हेज बेनिफिट मिला हुआ है हमें, लगभग 1,47,000 का, मतलब 1.5 लाख रुपये ऑलमोस्ट कम हो गया हमारे, राइट। सो 89,000 पे हमारा मार्जिन आ गया, राइट। तो ऐसे करके आप मार्जिन भी कम कर सकते हो, स्प्रेड्स बना लो और उसके बाद ट्रेड कर लो ऑप्शन सेलिंग में। अगर नहीं करना है, इतना कैपिटल नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़े दिन अवॉइड कर लो, बिक्स को नॉर्मलाइज होने दो। जैसे जैसे बिक्स नॉर्मलाइज होगा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना लोड मत लो चीज़ों का। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस लाइक कर लो ऐसी वीडियोस के लिए और मार्केट इनसाइट्स के लिए। ये देखो विक्स देख पा रहे हो आप कैसे गिर रहा है। मैंने आपको बोला था ना विक्स अगर गिरेगा तो प्रीमियम्स में जान नहीं बचेगी। जान नहीं बचेगी प्रीमियम्स में तो यही होगा ना फिर जो मैंने आपको बोला हुआ है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो चीज़ों पर। चीज़ें आसान होती हैं पर चीज़ें आसान उनके लिए होती हैं जो चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ओके, जस्ट पे अटेंशन। और अगर आप स्विंग पर ध्यान दोगे, एक बार स्विंग और एनालाइज कर लेते हैं जो कि हमने किया हुआ था पिछली बार भी। मैंने आपको बोला था हायर हाई फॉर्मेशन में मार्केट इसलिए गैप अप ओपन होगा और वही हुआ। अभी क्या है ना मार्केट ने ये किया है, देखो इधर आया प्राइस, ये फिर से हायर हाई फॉर्मेशन में। ठीक है, रेजिस्टेंस पर है, ब्रेक होगा, गैप अप ओपन होने की चांस है। चलो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करो, लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या चाहिए। टेक केयर एवरीवन, बाय।